2013 से शुरुआत करते हैं, 12 तक कंप्लीट हो गया। 2013 का जो पहला सवाल पूछा गया कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि भाई कांच, ठीक है, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा सवाल कि निम्न में से किसका हिमांक अवनमन जो है वो अधिकतम होगा, तो याद रखिएगा कि K2SO4 इसका जो है वो हिमांक का अवनमन जो है वो बहुत अधिकतम होता है। क्लियर है बच्चा? आइए एक सेकंड, तीसरे सवाल की ओर अगर रुक करें तो कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में अगर 2 ग्राम NaOH घुले हो तो बिलियन की मोलरता क्या होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा सवाल कर रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा कि इसकी जो मोलरता होगी ये 0.25 होगी और द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम मुक्त होता है। 4 क्वेश्चन डील हो गया। पांचवें सवाल की ओर और छठे सवाल की ओर रुक करें तो पांचवा सवाल की 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है कितना। और छठा सवाल की किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसके ऊपर व्यक्त होता है। अगर आपको अभिक्रिया कुछ इस तरह से है तो आपको पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें बहुत कुछ सॉल्व करना है, तो पांचवा का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के बिलियन में मुक्त करता है भाई 31.75 ग्राम Cu। और किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। अगर वेग आपको कुछ इस तरह से दिया है तो इस अभिक्रिया की कोटि बतानी है आपको। तो छठे सवाल की ओर रुक करते हैं। छठा सवाल राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, अभिक्रिया की कोटि 3 है। सातवें प्रश्न की ओर अगर रुक करें और आठवें प्रश्न की ओर अगर रुक करें तो सातवां प्रश्न बहुत प्यारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और आठवें सवाल की ओर निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा कि 7 का राइट आंसर डी होगा, सोना, ठीक है, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और 8 का राइट आंसर सी होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ठीक है। तो अब हम लोग रुक करते हैं 9वें प्रश्न की ओर कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए। और 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो याद रखिएगा कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत होगा ये मोनाजाइट होता है, कोई शक नहीं। और 10वें प्रश्न की ओर अगर रुक करें कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो 10वें प्रश्न को अगर हम कहेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो Zn2+ होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। मिथाइल क्लोरीन से सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। और 12वां सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो याद रखिएगा कि 11वां सवाल का राइट आंसर बहुत लग्जरियस है, बहुत परेशान करने वाला ये प्रश्न है कि मिथाइल, ये नीट वगैरह में ज़्यादातर इस तरह के प्रश्नों को, मेडिकल लाइन में बहुत प्रश्नों को इस तरह के पूछे जाते हैं कि मिथाइल क्लोरीन से सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो याद रखिएगा कि 11 नंबर सर CCl4 भी बनाएगा, CH2 भी बनाएगा और CH2 into Cl2 और CHCl3 ये तीनों बनाएगा, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ABC। और 12वां के निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो 12वां सवाल राइट आंसर जो होगा ये होगा A और C, यानी सोडियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों मुक्त करेंगे। 13वां सवाल, ठीक है, 13वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइड भी है, सॉरी ये है ना प्रश्न, हाँ। निम्नलिखित में से कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एल्यूमिनियम का बॉक्साइड भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है और, ठीक है, फेल्सपार ये होता है, यानी मालाकाइट नहीं होगा ये आपका, ठीक है। और याद रखिए कि अमोनिया कैसे प्राप्त होता है, हेबर विधि के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल जो है वो ओस्टबार्ड विधि के द्वारा। कार्बन जो है टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। और ओलियम, इसका सूत्र ये होता है H2। Please like and subscribe JSM classes and share.